नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। आज हम बात करेंगे उन बॉलीवुड एक्ट्रेस की जिन्होंने शादी के कुछ साल बाद ही तलाक ले लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बॉलीवुड हो या टीवी इंडस्ट्री, यहाँ कई एक्ट्रेस ऐसी हैं जो तलाक का दर्द झेल चुकी हैं। किसी को तलाक के दर्द से उबरने में बेहद दिक्कतें आई तो किसी पर तलाक का कोई असर नहीं पड़ा। कुछ एक्ट्रेस की किसी के साथ मारपीट हुई तो किसी ने दर्द झेला और फिर आखिर में हुआ क्या, शादी के कुछ सालों बाद ही अपने पतियों से तलाक ले लिया। आज हम भी उसी अंदाज में आपको टीवी की उन एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रही हैं जिन्होंने 30 वर्ष से भी कम उम्र में तलाक का दर्द झेला है, लेकिन अब यह सभी एक्ट्रेस हैप्पी बैचलर लाइफ जी रही हैं। वहीं कई एक्ट्रेस ऐसे भी हैं जिन्होंने शादी के लंबे समय के बाद पति से तलाक लिया है। हर किसी के अपने पति से अलग होने की वजह कुछ अलग ही रही है। आज इस लिस्ट में रति अग्निहोत्री से लेकर मलाइका अरोड़ा, उर्मिला मातोंडकर से लेकर करिश्मा कपूर तक इस लिस्ट में शुमार है। चलिए आपको इनके बारे में बताते हैं ऐसी कौन सी एक्ट्रेस हैं शामिल। पहले बात करते हैं रति अग्निहोत्री की। बॉलीवुड में एक्ट्रेस के बीच अनबन अक्सर देखने को मिलती ही रहती है, जो कि सीधा तलाक का रूप ले लेती है। बॉलीवुड के कई सितारे अपनी शादीशुदा जिंदगी को नहीं चला पाते हैं। सितारों की लिस्ट में रति अग्निहोत्री और कमल हासन का नाम भी शामिल है। हालांकि दोनों का रिश्ता टिका नहीं और 2015 में दोनों का तलाक हो गया। आइए देखते हैं आखिर कैसे हुए थे ये दोनों अलग। चलिए पहले जानते हैं रति अग्निहोत्री के बारे में। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस रति अग्निहोत्री कमल हासन के साथ एक दूजे के लिए फिल्म में नजर आई थी। बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस रति अग्निहोत्री ने साल 1985 में बिजनेसमैन अनिल विरवानी से शादी रचाई थी। शादी के बाद से शुरू हुई खटपट से तंग आकर रति अग्निहोत्री ने साल 2015 में पति अनिल विरवानी से तलाक ले लिया। रति शादी के बाद से ही घरेलू हिंसा का शिकार होने लगी थी। उन्होंने 2015 में पति के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी और शादी के 30 साल बाद रति ने अनिल से अलग होने का फैसला लिया था और उनका तलाक हो गया। अब बात करते हैं मलाइका अरोड़ा की। मलाइका अरोड़ा की पर्सनल लाइफ में उनके फैंस बड़ी ही दिलचस्पी रखते हैं। मलाइका क्या करती है और किसके साथ रिलेशनशिप में रहती है, इसको लेकर फैंस ये जानना बेहद पसंद करते हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि मलाइका अरोड़ा की कैसे शुरू हुई थी तलाक की कहानी। मलाइका अरोड़ा बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेस में से एक है। मलाइका फिल्मों में काम करने से लेकर छोटे पर्दे पर शो जज करने तक अपनी एक अलग ही पहचान बनाती नजर आई। अब बात करते हैं मलाइका अरोड़ा के तलाक की। एक समय था जब मलाइका और अरबाज बॉलीवुड के पावर कपल में से एक हुआ करते थे। आपको ये भी बता दें कि दोनों अपने रिश्ते में खुश नहीं थे, लेकिन लंबे समय तक उन्होंने अपने रिश्ते को सही करने की कोशिश की। पर जब दोनों इसमें नाखुश थे तो फिर एक दूसरे से अलग होने का फैसला लिया। मलाइका और अरबाज ने शादी के 19 साल बाद अलग होने का फैसला लिया। दोनों के तलाक ने हर किसी को हैरान कर दिया। साल 2017 में दोनों के रास्ते अलग हो गए। इसके बाद मलाइका को काफ़ी ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि एक्ट्रेस पर यह भी आरोप लगे कि उन्होंने तलाक के बाद अरबाज से एलिमनी की मोटी रकम ली है। दरअसल इनके तलाक की वजह सीक्रेट अफेयर बताया जाता है। ये अफेयर अर्जुन के साथ था, जिनका सलमान खान के घर आना जाना था। मलाइका ने अपने 45वें जन्मदिन पर अर्जुन के साथ रिलेशनशिप को कंफर्म किया था।
अब जानते हैं करिश्मा कपूर के बारे में। 90 के दशक में अपने हुस्न का जादू चलाकर करोड़ों दिलों को धड़काने वाली अभिनेत्री करिश्मा कपूर खुद प्यार के मामले में बेहद बदनसीब रही है। करिश्मा की गिनती 90 के दशक की टॉप हसीनाओं में होती है। साथ ही वह अपने बेहतरीन अभिनय के लिए सबसे ज्यादा फीस चार्ज करने वाली अभिनेत्रियों में से भी एक है। 29 सितंबर 2003 को करिश्मा ने बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की थी। आइए करिश्मा और संजय अलगाव के तलाक के बारे में जान लेते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में सफलता की बुलंदियों को चूमने वाली करिश्मा कपूर अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहती हैं। दोनों का प्यार उस वक्त अखबार की हेडलाइंस का हिस्सा बना था। वर्ष 2003 और तारीख 29 सितंबर। करिश्मा ने बिजनेसमैन संजय कपूर को अपना जीवन साथी चुना। संजय कपूर संग शादी के बंधन में बंधने के 2 वर्ष बाद ही करिश्मा ने बेटी समायरा कपूर को जन्म दिया। हालांकि शादी के कुछ वर्ष बाद दोनों के रिश्ते में खटास आने लगी। वर्ष 2010 में कपल के घर बेटे कियान राज कपूर का आगमन हुआ। बेटे के जन्म से पहले से ही दोनों के बीच तकरार थी, मगर ये विवाद केवल परिवार तक ही सीमित था। वहीं कियान के जन्म के बाद करिश्मा कपूर ने संजय कपूर से तलाक की अर्जी डाल दी। साथ ही उन पर कई गंभीर आरोप लगाए और 13 वर्ष तक साथ रहने के बाद दोनों ने अपने तलाक का ऐलान कर दिया। करिश्मा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि संजय कपूर उन्हें एक ट्रॉफी वाइफ की तरह ट्रीट करते थे। संजय उन्हें कई बार पीट भी चुके हैं। पिटने के बाद करिश्मा अपनी चोटों को मेकअप से छुपाया करती थी। इतना ही नहीं, करिश्मा ने यहाँ तक कहा था कि संजय कपूर ने उन्हें हनीमून पर दोस्त के साथ सोने तक को मजबूर कर दिया। एक लंबे संघर्ष के बाद दोनों ने वर्ष 2016 में तलाक लिया। और अब वही बात करते हैं उर्मिला मातोंडकर की। तो 90 के दशक की मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर एक बार फिर से चर्चा में है। हालांकि इस बार वजह उनकी प्रोफेशनल नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ है। एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर अपने पति मोहसिन अख्तर से तलाक ले लिया है। उर्मिला और मोहसिन ने 3 मार्च 2016 को निकाह किया था, लेकिन अब शादी के 8 साल बाद दोनों का तलाक हो गया है। आइए जानते हैं इन दोनों के तलाक का कारण क्या था। उर्मिला ने मुंबई के कोर्ट में अपने पति से तलाक की अर्जी दी थी। एक्ट्रेस की शादी के 8 साल बाद अब ये रिश्ता टूट चुका है। वो अपने मुस्लिम पति मोहसिन अख्तर मीर से तलाक ले ली हैं। मुस्लिम पति मोहसिन उर्मिला से उम्र में 10 साल छोटे हैं। उर्मिला का तलाक की वजह उर्मिला का कमबैक हो सकता है। एक्ट्रेस उर्मिला अपने काम पर फोकस करके फिल्मों में वापसी करना चाहती हैं। हैरानी की बात यह है कि सोशल मीडिया पर एक्टिव होने के बाद भी उर्मिला के अकाउंट पर पति मोहसिन के साथ उनकी कोई फोटो नहीं है। उर्मिला 1 साल से पति के साथ एक भी पोस्ट शेयर नहीं करती। जानकारी के मुताबिक पिछले साल यानी 2023 में 29 जून को पति के साथ आखिरी फोटो अपलोड किया गया था। उर्मिला आखिरी बार 2018 में रिलीज हुई इरफान खान की फिल्म ब्लैकमेल में नजर आई थी। वहीं अब बात करते हैं अमृता सिंह की। अमृता ने 80-90 के दशक में कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा सुर्खियों में रही। सनी देओल, रवि शास्त्री, विनोद खन्ना के साथ अमृता कभी रिलेशनशिप में रही थी। अमृता सिंह और सैफ अली खान बॉलीवुड के बेस्ट कपल्स में से एक थे। फिल्म के सेट पर दोनों को प्यार हो गया था और उसके बाद उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया था। 13 साल छोटे सैफ अली खान से शादी करके उन्होंने सब कुछ चौंका दिया था। हालांकि दोनों का रिश्ता टिका नहीं और 2004 में दोनों का तलाक हो गया। आइए जानते हैं इसके पीछे कारण क्या था। अब
अमृता सिंह की बात करें तो उन्होंने सैफ अली खान से शादी की थी। अमृता और सैफ की एज में 12 साल का फर्क था। शादी के बाद दोनों बहुत खुश थे, लेकिन कुछ समय बाद उनके रिश्ते में दरार आने लगी। अमृता और सैफ का रिश्ता उस पॉइंट पर पहुंच गया था कि उन्होंने तलाक लेने का फैसला ले लिया। इस कपल की शादी 1991 में हुई थी और 2004 में तलाक हो गया। वहीं अमृता ने कभी अपने तलाक की वजह पब्लिक में नहीं बताई, लेकिन सैफ ने इस पर खुलकर बात की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि अमृता उनके परिवार के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती और तंज कसती हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। इस रिश्ते को बहुत ही सूझबूझ के साथ चलाना पड़ता है। तो ये थी वो एक्ट्रेस जिन्होंने रिश्ते को ठीक करना तो चाहा, लेकिन ठीक नहीं हुआ। इस रिश्ते में किसी एक की भी गलती कपल्स के अलग होने का कारण बन जाती है। और खैर, ये तो बॉलीवुड की कुछ एक्ट्रेस हैं। ऐसी कितनी एक्ट्रेस हैं जो अपनी शादीशुदा लाइफ से नाखुश होकर अपने पतियों से अलग होने का फैसला लिया है। ऐसे ही तमाम और खबरें लेकर जल्द आऊंगी। अभी के लिए इतना ही।